स्टोरी की स्टार्ट में बताया जाता है 100 साल पहले अचानक से धरती पे पता नहीं कहाँ से मॉन्स्टर आ गए। जैसे ही उन्होंने हम पर हमले शुरू करे, धीरे धीरे अनगिनत शहर तबाह हो गए। बचे कुछ लोग धीरे धीरे वीकनेस या उन पे कुछ शक्तियाँ आने लगी। फिर हमें एरिया 54 दिखाया जाता है, जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि अचानक से पता नहीं कहाँ से यहाँ पर गड्ढे अपेयर हो चुके हैं और प्लीज़ कोई भी उन गड्ढे के आसपास ना जाए, वरना उनकी जान पे खतरा हो सकता है। फिर हमें उसी गड्ढे के पास एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग उसे बुली कर रहे होते हैं। वो लोग उसे बोल रहे होते हैं कि तुम कितनी किस्मत वाली हो कि ब्रदर काय को तुम अच्छी लगती हो और तुम उनसे भाग रही हो। तुम जैसी आम लोग तो सिर्फ ब्रदर काय के मेहरबानी की वजह से इस अकेडमी में पढ़ पा रही हो। तभी काय बोलता है, मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूँ, या तू मेरे पास आ जा या पीछे खाई में कूद के अपनी जान दे दे। तो वो लड़की बोलती है, मैं गॉडेस लिंग को धोखा नहीं दूंगी और तू कमीने मुझे छूने की कोशिश भी मत करियो। तो लिंग बोलने लगता है, तुझे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन लिंग लॉन्ग मेरे से शादी ज़रूर करेगी और मेरी बात भी मानेगी, क्योंकि मैंने पहले ही उसके भाई को जेल भेज दिया। उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है और तू लिंग लॉन्ग को भूल जा और मेरी बात मान। अगर तू मेरी बात मानती है, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और इस होल में भी नहीं फेंकूंगा। तभी उस होल से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर उसके दोस्त कहने लगते हैं, आखिरकार ये शोर कैसा। तभी उस गड्ढे से एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उस मॉन्स्टर को देखकर लिंग बोलने लगता है, ये तो बोन फेस्ड बीस्ट है और ये तो बी रैंक का है, आखिरकार ये यहाँ कैसे आ गया। ये देखकर उसका दोस्त कहता है, ये तो बी रैंक का मॉन्स्टर है, ये तो अवेकनर्स को भी मार सकता है। और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लिंग वहाँ से भाग नहीं पाता। तो वो उस लड़की को आगे कर लेता है और कहता है, मुझे मत खाओ, तुम इसे खाओ, ये बहुत टेस्टी है और मुलायम भी है, मेरे से ज़्यादा अच्छा स्वाद है इसका। लेकिन वो मॉन्स्टर उस लड़की को इग्नोर कर देता है और लिंग के पास जाता है और उसे जान से मार देता है। ये देखकर उसके दोस्त बुरी तरीके से डर जाते हैं और मदद के लिए गुहार लगाने लगते हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो मॉन्स्टर उनके पास आके उन्हें भी मार देता है। ये सब देखकर वो लड़की डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है और बोलने लगती है, ये ठीक ही है, एक राक्षस के हाथों मरना उस कमीने के हाथों मरने से तो अच्छा ही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, वो मॉन्स्टर उस लड़की को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है और शहर में आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस एकेडमी का प्रिंसिपल जो लिंग का बाप होता है, वो टीचरों पे चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार मेरे बेटे की मौत कैसे हो गई। और वो दोनों टीचर उसके सामने झुके होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि प्रिंसिपल, हमें समझ नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर आ कहाँ से गया, हम सारी जगह को अच्छे से मॉनिटर कर रहे थे और हमें लगता है कि वो मॉन्स्टर हमसे छुपते छुपाते हुए स्कूल में आया था। तो उसका बाप कहने लगता है, क्या तू पागल हो गई है, तुझे पता नहीं है कि वो बीस्ट के अंदर दिमाग नहीं होता और तू ये कह रही है कि छुपते छुपाते हुए स्कूल के अंदर आया और उस गड्ढे में छुपा हुआ था ताकि वो मेरे बेटे को मार सके। मुझे तो लग रहा है तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरे बेटे को किसने मारा, वो एक डीमन हो, एक राक्षस, एक इंसान, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं उसकी मौत चाहता हूँ अब। और वो उनको ऑर्डर देता है, हमारी पूरी ताकत लगा दो और वो बीस्ट यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो बहुत तेजी से एक पहाड़ी पे आके लैंड करता है और एक बंदे को मास्टर कह के बुलाता है। इस बंदे का नाम लिंग युआन होता है। वो उसको नंबर 1 कह के बुलाता है और उससे बोलता है, तुम्हारे शरीर से खून की स्मेल आ रही है और तुम्हें हमारे दुश्मनों ने देख लिया है, तुम वापस बीस्ट स्पेस में चले जाओ। फिर वो नंबर 1 और नंबर 2 को दोनों को बीस्ट स्पेस में भेज देता है और बोलने लगता है, वांग काय, तुमने मुझे जेल भेजा था और मैंने तुमको सीधा ऊपर ही भेज दिया और तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो मेरा ही गुलाम है। और फिर वो इस दुनिया के बारे में बताने लगता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर ने आतंक मचा रखा है और जिनके पास खास शक्तियाँ हैं वो भी धीरे धीरे कर उनसे हारते जा रहे हैं। उस दुनिया में मेरे पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है, एक ऐसा सिस्टम जिससे मैं राक्षसों को भी गुलाम बना सकता हूँ। वो मॉन्स्टर्स जो किसी को भी एक झटके में मार सकते हैं, वो आज मेरे गुलाम हैं। फिर वो नंबर 3 को बोलता है, वापस मुझे जेल लेके चलो। और हमें बताने लगता है, बी रैंक का बीस्ट, बोन फेस्ड बीस्ट जो है, वो उसके पास 3 है और ये लो लेवल अवेकनर्स को भी मार सकता है, लेकिन इस दुनिया में ये काफ़ी नहीं है। और उसके बाद वो जेल पहुंच जाता है और नंबर 3 को बीस्ट स्पेस में वापस रख लेता है। फिर वो बोलने लगता है, अब मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं जेल से कानूनी रूप से बाहर कैसे निकलूं। उसके बाद वो बीस्ट स्पेस से स्पाइडर डीमन को बाहर निकालता है और बोलता है, ये काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ। फिर हमें दूसरे सीन में लिंग युआन की बहन दिखाई जाती है, जिसकी फ्रेंड उसे रोक रही होती है और बोलती है कि तुम अपने आप को वांग परिवार को सौंप नहीं सकती। तो उसकी बहन कहती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे भाई को उन्होंने ब्लैक वाटर जेल में कैद कर दिया है,
अगर मैंने उनसे शादी कर ली तो वो मेरे भाई को रिहा कर देंगे। मैं तुम्हें बता दूं, ये उसकी ही बात हो रही है, जिस मॉन्स्टर ने एक बंदे को मारा था उससे ही शादी की बात हो रही है। उसके बाद रेन्यू बोलती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो लिंग लिंग बोलने लगती है, वांग फैमिली इस जगह पे बहुत ही शक्तिशाली है। उसके पिता हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उसका बड़ा भाई 9 लेवल का वेकनर है। कोई भी शिकार उनके पंजों से बच नहीं सकता। मेरे पास उससे शादी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी वो कुछ देख कर चौंक जाती है। तो रेन्यू बोलती है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है और यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वांग काय का फ्यूनरल चल रहा होता है। ये सब देखकर उसकी फ्रेंड बोलती है, वांग काय, ये तो वांग काय है, आखिरकार ये मर कैसे गया? ये सब देखकर लिंग लिंग बहुत खुश होती है और कहती है, आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसने ज़रूर ही बहुत सारे घटिया काम करे होंगे। मैं खुद को किस्मत वाली मानती हूँ कि इस घटिया इंसान से मेरा पीछा छूटा। मुझे जल्दी से अपने भाई को ये खुशखबरी सुनानी होगी। ये तो चमत्कार हो गया। तभी वहाँ वांग काय का बाप आ जाता है और बोलने लगता है, क्या तुम मेरे बेटे की मौत पे बहुत दुखी हो? उसने तुमको चुनकर गलती नहीं की और चिंता मत करो, उसने जो कहा था वो डील वो अभी भी होगी। तो लिंग लिंग बोलती है, बस तुम मेरे भाई को रिहा कर दो। तो प्रिंसिपल बोलता है, हाँ बात तो सही है, किसी महान व्यक्ति का अपमान करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरी एक बात पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए, तुम मेरे बेटे से शादी करो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, लेकिन वो तो मर गया है। तो उसका बाप कहता है, हाँ यह मुझे पता है, लेकिन वो बहुत अकेला हो गया है, इसलिए उसकी घोस्ट वेडिंग होगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, एक मरे हुए इंसान की और एक जिंदा इंसान की तुम शादी कैसे कर सकते हो? तो लिंग लिंग बोलती है, लेकिन क्या तुम उसके बाद मेरे भाई को रिहा कर दोगे? तो उसका बाप कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और ताबूत में मेरे बेटे के साथ दफन हो जाओ तो ज़रूर मैं तुम्हारे भाई को रिहा कर दूंगा। अगर तुम मेरी बात से इनकार कर देती हो तो जो लोग मेरे बेटे के साथ दफनाए जाएंगे वो तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई होगा। तुम क्या चुनती हो, मुझे बताओ। तो उसकी फ्रेंड कहती है, ये पागल हो गया है, तुम इसकी बात बिल्कुल मत मानना। लेकिन लिंग लिंग उसके बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें वांग फैमिली का सीक्रेट चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग काय का बाप और उसका बड़ा भाई बात कर रहे होते हैं। वांग यान बोलता है, फादर, जो भी हमारे दुश्मन थे और जो भी मेरे छोटे भाई को नुकसान पहुंचा सकते थे, यहाँ तक कि वो आम लोग भी जिनकी बेटियों के साथ मेरे भाई ने गलत किया, उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अभी भी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पर अब हम यांग फैमिली के साथ क्या करेंगे? लिंग लिंग तो मेरे छोटे भाई के साथ घोस्ट वेडिंग के लिए तैयार हो गई, क्या हम उन्हें जिंदा छोड़ देंगे? तो उसका बाप बोलता है, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि मैं उसके परिवार को जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन उसके परिवार का भी हाथ हो सकता है मेरे बेटे को मारने में। चलो शुरू करते हैं। पहले उसके भाई को जेल में मरवा दो और जैसे ही घोस्ट वेडिंग हो जाएगी उसके बाप को भी मार देना। तो उसका भाई कहता है, मैं अभी इसका इंतज़ाम कर देता हूँ, आज वो जेल में एक दुर्घटना में मारा जाएगा। फिर हमें ब्लैक वाटर जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शुरू हो गई होती है कयामत की रात। यह एक ऐसी हत्या है जहाँ कोई नियम नहीं है, बस एक ही शर्त है, तुम जेल से बाहर नहीं जाने चाहिए। सारे कैदी अपने अपनी सेल से बाहर निकल के आ गए होते हैं और उनमें से एक कैदी बोलता है, हर किसी को पता है कि हमारा टारगेट कौन है, बस इतनी बात याद रखना कि जेल में ये सिर्फ एक नॉर्मल लड़ाई है और हमें उसे इतना मारना है कि वो मर जाए। देखो एक प्रॉब्लम हो गई है, जो ये चाइनीज़ नेम है ये मेरे को प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। तो आज से हमारे मेन कैरेक्टर का नाम राज है और वो सारे कैदी राज की सेल की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं। फिर हमें राज को दिखाया जाता है, जिसका सेलमेट उसे बता रहा होता है, छोटे भाई, मैंने सुना है कि ब्लैक वाटर जेल में जितने भी गुंडे कैद हैं उन्हें किसी ने तुम्हें मारने की सुपारी दी है। सेल्स के सारे दरवाजे खुल गए हैं, तुम्हें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो मेन कैरेक्टर कहता है, मैं क्यों भागूं यहाँ से? तो वो बंदा कहता है, एक बार वो गुंडे आगे बढ़ गए तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, तुम अपनी बात में भी साबित कर सकते हो, लेकिन जल्दी यहाँ से भागो। तो राज बोलता है, अगर उनमें हिम्मत है तो इस सेल में आकर दिखाएं एक बार वो। तब तक वो सारे गुंडे मेन कैरेक्टर की सेल के बाहर आ चुके होते हैं। ये शोर सुनकर उसका जो सेलमेट होता है वो बुरी तरीके से डर जाता है। तभी एक हल्की सी आवाज आती है और वो सब शांत हो जाते हैं। फिर राज उठता है और बोलता है, चलो अब हमारा टाइम हो गया है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखते हैं, सारे कैदी वहां पर स्टॉप हो गए होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। और ये कारनामा हमारे स्पाइडर बीस्ट ने किया होता है। उसका सेलमेट घबरा जाता है और बोलता है, क्या मैं हेल में पहुंच गया हूँ? आखिरकार ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? फिर राज बोलता है, इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में मैं कैसा इंसान हूँ, मैं पहले किसी पे हाथ नहीं उठाता जब तक वो मुझ पे हमला ना करे, लेकिन अगर कोई मुझ पे हमला करता है तो मैं भी पीछे नहीं हटता, उसे जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। फिर हमें वार्डन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग फैमिली का बटलर आया होता है और वो वार्डन से बोलता है,
क्या कोई दिक्कत आ रही है राज का चिल्लाने में यहाँ पर? तो वार्डन बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी तक तो कैदियों ने उसे मार मार कर उसका कीमा बना दिया होगा। तो बुटलर कहता है, बहुत बढ़िया, जैसे ही यहाँ दंगा खत्म होगा मैं यहाँ से घोस्ट राइडिंग के लिए निकल जाऊंगा। तो वहाँ पे जो डिप्टी वार्डन खड़ी होती है जिसका नाम बायलिंग होता है, वो कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से कोई चीज हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो बटलर कहने लगता है, क्या वो सारे कैदी हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं? तो वार्डन कहने लगता है, तुम इतनी चिंता मत करो, यहाँ का जो दरवाजा है वो इतना मजबूत है कि अगर उस पर टैंक भी चला दिया जाए तो वो टैंक भी इस पे खरोच नहीं ला सकता। वो इतना बोलता ही है कि दूसरी तरफ से हमले होने लगते हैं और वो दरवाजा एक ही हमले में कांप जाता है और दूसरे हमले में बिखर जाता है और वहां पर राज अपने बोन फेसिंग बीस्ट के साथ आ चुका होता है। ये देखकर बटलर बोलने लगता है, तो वो तू ही है जिसने हमारे यंग मास्टर को मारा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ वीडियो को खत्म, क्योंकि सस्पेंस में रखनी है वीडियो मुझे, ताकि तुम मांगो अगला पार्ट मुझसे कमेंट में। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 20 लाइक, अगर 20 लाइक हो गए तो मैं कर दूंगा अगला पार्ट अपलोड, अगर नहीं हुए तो मैं दूसरी मांगा के साथ आता हूँ वापस, क्योंकि हूँ मैं व्यूज का भूखा दरिंदा।